यूक्रेन में फंसे स्टूडेंट्स को लेकर गंगानगर सांसद निहालचंद मेघवाल ने भी अपनी चिंता जताई। हालांकि उन्होंने यूक्रेन में फंसे सभी स्टूडेंट्स और उनके परिजनों को आश्वस्त किया कि सरकार सभी की सुरक्षित वापसी को लेकर हर संभव कोशिश कर रही है। कोटा में 1 मार्च से ऑपरेशन संबल अभियान चलाया जाएगा। इस अभियान के तहत सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना, दिव्यांगजनों, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के सहायता योजना के पात्र लोगों को चिन्हित कर उन्हें योजनाओं का लाभ दिया जाएगा। यूक्रेन के इवानो शहर में स्थित इवानो फ्रैंकीवस्क नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी के पास शुक्रवार की रात करीब 9:15 बजे रूस के हमले को लेकर सायरन बजने से अफरा तफरी मच गई। सायरन की आवाज सुनकर यहां पढ़ने वाले भारतीय छात्र सुरक्षित स्थान की तलाश में इधर उधर भागने लगे। सायरन और अफरा तफरी वाला ये वीडियो वहां पढ़ने वाले बूंदी के एक छात्र ने कांग्रेस नेता के साथ शेयर किया। उदयपुर के वल्लभ नगर में एक दर्दनाक हादसा हुआ। इस हादसे में एक शख्स की मौत हो गई जबकि एक गंभीर रूप से घायल हुआ। कोटा के साबरमती कॉलोनी में शुक्रवार की देर रात बीजेपी के एक स्थानीय नेता विकी अग्रवाल की हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि पुरानी रंजिश की वजह से विकी अग्रवाल की हत्या की गई। आरसीए अध्यक्ष वैभव गहलोत जोधपुर के दौरे पर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने बरकतुल्ला स्टेडियम का निरीक्षण किया। बारा शहर के कोतवाली थाना क्षेत्र में पैसों के लेन देन के विवाद को लेकर पिता पुत्र ने मिलकर युवक पर हथियार से हमला कर दिया, जिसमें युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। कोटा में तेज रफ्तार बाइक से नीचे गिरने से एक महिला की मौत हो गई। मृतका कमलाबाई शिव सागर कॉलोनी की निवासी थी। कमलाबाई अपने बेटे के साथ बाइक पर सवार होकर खेत में चारा काटने के लिए जा रही थी। राजस्थान अनुसूचित जाति वित्त और विकास कॉर्पोरेशन के अध्यक्ष नियुक्त होने पर डॉक्टर शंकर यादव पहली बार राजसमंद पहुंचे। इस दौरान उनका मेवाड़ी पगड़ी पहनाकर स्वागत किया गया। करौली के टोडा भीम से जयपुर की ओर जा रही एक बस ने मोटर बाइक को टक्कर मार दी। हालांकि दुर्घटना में किसी को चोट नहीं आई, लेकिन मामले को लेकर बाइक सवार और बस चालक आपस में भिड़ गए। सरहदी बाड़मेर जिले के सदर थाना क्षेत्र के बलाऊ गांव में खेजड़ी से गिरने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलते सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची, शव को कब्जे में लेकर मोर्चरी में रखवाया। बीकानेर में किन्नरों के 2 गुटों में होली की उगाई को लेकर मारपीट का मामला सामने आया। एक पक्ष ने आरोप लगाया कि बाहर से आए किन्नरों ने यहां बदमाश युवकों के साथ मिलकर बीकानेर के किन्नरों के साथ मारपीट की। अजमेर के पेट्रोल पंप कारोबारी पर 6 राउंड फायरिंग कर दहशत फैलाकर 5 करोड़ की फिरौती मामले में अजमेर पुलिस ने पंजाब से 2 सुपारी किलर को गिरफ्तार किया। चिकित्सा विभाग के सचिव आशुतोष एनटी पेडनेकर ने प्रदेश के स्वास्थ्य अधिकारियों के साथ वीसी के जरिए बैठक कर विभागीय योजनाओं की समीक्षा करते हुए बेहतर कार्य करने के निर्देश दिए। बांसवाड़ा की पॉक्सो कोर्ट ने नाबालिग से रेप मामले में दोषी को 10 साल की कैद की सजा सुनाई। दोषी पर 28,000 का अर्थदंड भी लगाया गया है। उदयपुर में एडीजे फास्ट ट्रैक कोर्ट ने 7 साल पुराने हत्या के मामले में सुनवाई करते हुए 7 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। कोटपुतली के संबर लेक थाना इलाके के तीजा का बास में 58 वर्षीय व्यक्ति ने फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। आत्महत्या के कारणों का फिलहाल पता नहीं चल पाया। उदयपुर के लसाड़िया के कुण गांव में दिन दहाड़े खेत में काम कर रहे किसानों पर पैंथर ने हमला कर दिया। एक किसान घायल हो गया, घायल का अस्पताल में इलाज जारी। भीलवाड़ा में दिन दहाड़े बाप बेटी से 2 बदमाशों ने 7 लाख रुपए लूट लिए। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर बदमाशों की तलाश जारी है। शाहपुरा के बरसाती नाले में लोहे के पाइपों से भरा एक ट्रेलर अनियंत्रित होकर गिर गया। इस हादसे में ट्रेलर चालक को मामूली चोटें आई हैं। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा सरहदी बाड़मेर दौरे पर हैं। बाड़मेर सीमा में प्रवेश करने पर कल्याणपुर में उनका स्वागत किया गया। अजमेर के Sujata fans from the house of Sujata Mixer Grinder. ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में गहलोत सरकार के नवाचार को केंद्र सरकार ने आज से पूरे देश में लागू कर दिया है। केंद्र सरकार ने राजस्थान की मेरी पॉलिसी मेरे हाथ योजना को देश भर में शुरू कर दी है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ किसानों तक जल्द से जल्द पहुंचाने के लिए मेरी पॉलिसी मेरे हाथ योजना को पूरे देश में लागू कर दिया गया।
केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने मध्य प्रदेश में इस योजना की आज से शुरुआत की। राजस्थान में इस योजना की शुरुआत कृषि मंत्री लालचंद कटारिया ने की। और मैं ये कह सकता हूँ कि इस नए नवाचार जो हमारे प्रदेश से शुरू हुआ था वो पूरे देश में आज लागू हो रहा है। मुझे खुशी है और मैं तो केंद्र सरकार का भी आभार व्यक्त करता हूँ कि इस कार्यक्रम को हाथ में लेकर एक किसानों की जो मेन समस्या थी आज पॉलिसी उनके हाथ में जा रही है। केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी भी इस कार्यक्रम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े। उन्होंने राजस्थान सरकार के प्रयासों की सराहना करते हुए बीमा योजना का लाभ सभी किसानों तक पहुंचाने की जरूरत बताई है। 1 लाख करोड़ रुपए एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड का है, जिसके अंदर आप गांव के अंदर ही पॉली हाउस है, ग्रीन हाउस है, सॉर्टिंग, ग्रेडिंग और इसकी वहां पर कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर मेरा ये कहना है कि आज इस गांव के अंदर हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर पहुंचे और गांव के अंदर किसान मजबूत हो। राजस्थान में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किसानों को घर बैठे ही फसल बीमा पॉलिसी पहुंचाई जा रही है। राज्य सरकार ने देश में पहली बार ग्रामीण क्षेत्रों में कैंप लगाकर किसानों को बीमा पॉलिसी उपलब्ध कराई। मेरी पॉलिसी मेरे हाथ अभियान में राजस्थान ने पिछले साल कुल 36 लाख पॉलिसियां गांव-गांव में कैंप लगाकर किसानों को दी, जिससे प्रेरणा लेते हुए इस बार केंद्र सरकार ने इसे पूरे देश में लागू कर दिया है। तो जब मेरी पॉलिसी मेरे हाथ में आएगी तो उसमें जो त्रुटियां हैं वो भी हम समय रहते करेक्ट करा पाएंगे। पहली चीज़ तो ये है। दूसरा, जब मेरे को इंडिविजुअल क्लेम लेना पड़ता है, जैसे ओलावृष्टि हो गई, तो उस समय इंडिविजुअल क्लेम लेते समय भी ये पॉलिसी बहुत ज़्यादा काम में आएगी। हमारा प्रयास इस बार रहेगा कि जो हमारे पिछली बार 92% का जो रिकॉर्ड रहा है, हम उससे और आगे बढ़ें और 100% पॉलिसियाँ हैं वो हम इन कैंपों के माध्यम से वितरित करें। इसके लिए हमने डिटेल प्लान, गांव वाइज प्लान बना दिया है। बहरहाल केंद्र सरकार ने इस योजना की तर्ज पर किसानों की सभी योजनाओं का लाभ सीधा उनके हाथ में पहुंचाने की मंशा जताई है। तो पिछले साल सफलतापूर्वक फसल बीमा योजना का लाभ किसानों तक पहुंचाने वाले राजस्थान में अब इस योजना में दूसरे नवाचार की कोशिश शुरू हुई है। राकेश शर्मा, न्यूज़ 18 राजस्थान, जयपुर। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। यूक्रेन में फंसे स्टूडेंट्स को लेकर गंगानगर सांसद निहालचंद मेघवाल ने भी अपनी चिंता जताई। हालांकि उन्होंने यूक्रेन में फंसे सभी स्टूडेंट्स और उनके परिजनों को आश्वस्त किया है कि सरकार सभी की सुरक्षित वापसी को लेकर हर संभव कोशिश कर रही है। कोटा में 1 मार्च से ऑपरेशन संबल अभियान चलाया जाएगा। इस अभियान के तहत सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना, दिव्यांगजनों, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के सहायता योजना के पात्र लोगों को चिन्हित कर उन्हें योजनाओं का लाभ दिया जाएगा। यूक्रेन के इवानो शहर में स्थित इवानो फ्रैंकीवस्क नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी के पास शुक्रवार की रात करीब 9:15 बजे रूस के हमले को लेकर सायरन बजने से अफरा तफरी मच गई। सायरन की आवाज सुनकर यहां पढ़ने वाले भारतीय छात्र सुरक्षित स्थान की तलाश में इधर उधर भागने लगे। सायरन और अफरा तफरी वाला ये वीडियो वहां पढ़ने वाले बूंदी के एक छात्र ने कांग्रेस नेता के साथ शेयर किया। उदयपुर के वल्लभ नगर में एक दर्दनाक हादसा हुआ। इस हादसे में एक शख्स की मौत हो गई जबकि एक गंभीर रूप से घायल हुआ। कोटा के साबरमती कॉलोनी में शुक्रवार की देर रात बीजेपी के एक स्थानीय नेता विकी अग्रवाल की हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि पुरानी रंजिश की वजह से विकी अग्रवाल की हत्या की गई। आरसी अध्यक्ष वैभव गहलोत जोधपुर के दौरे पर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने बरकतुल्ला स्टेडियम का निरीक्षण किया। बारा शहर के कोतवाली थाना क्षेत्र में पैसों के लेन देन के विवाद को लेकर पिता पुत्र ने मिलकर युवक पर हथियार से हमला कर दिया, जिसमें युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। कोटा में तेज रफ्तार बाइक से नीचे गिरने से एक महिला की मौत हो गई। मृतका कमलाबाई शिव सागर कॉलोनी की निवासी थी। कमलाबाई अपने बेटे के साथ बाइक पर सवार होकर खेत में चारा काटने के लिए जा रही थी। राजस्थान अनुसूचित जाति वित्त और विकास कॉर्पोरेशन के अध्यक्ष नियुक्त होने पर डॉक्टर शंकर यादव पहली बार राजसमंद पहुंचे। इस दौरान उनका मेवाड़ी पगड़ी पहनाकर स्वागत किया गया। करौली के टोडा भीम से जयपुर की ओर जा रही एक बस ने मोटर बाइक को टक्कर मार दी। हालांकि दुर्घटना में किसी को चोट नहीं आई, लेकिन मामले को लेकर बाइक सवार और बस चालक आपस में भिड़ गए। सरहदी बाड़मेर जिले के सदर थाना क्षेत्र के बलाऊ गांव में खेजड़ी से गिरने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलते सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची, शव को कब्जे में लेकर मोर्चरी में रखवाया।
बीकानेर में किन्नरों के दो गुटों में होली की उगाई को लेकर मारपीट का मामला सामने आया। एक पक्ष ने आरोप लगाया कि बाहर से आए किन्नरों ने यहां बदमाश युवकों के साथ मिलकर बीकानेर के किन्नरों के साथ मारपीट की। अजमेर के पेट्रोल पंप कारोबारी पर 6 राउंड फायरिंग कर दहशत फैलाकर 5 करोड़ की फिरौती मामले में अजमेर पुलिस ने पंजाब से 2 सुपारी किलर को गिरफ्तार किया। चिकित्सा विभाग के सचिव आशुतोष एनटी पेडनेकर ने प्रदेश के स्वास्थ्य अधिकारियों के साथ वीसी के जरिए बैठक कर विभागीय योजनाओं की समीक्षा करते हुए बेहतर कार्य करने के निर्देश दिए। बांसवाड़ा की पॉक्सो कोर्ट ने नाबालिग से रेप मामले में दोषी को 10 साल की कैद की सजा सुनाई। दोषी पर 28,000 का अर्थदंड भी लगाया गया है। उदयपुर में एडीजे फास्ट ट्रैक कोर्ट ने 7 साल पुराने हत्या के मामले में सुनवाई करते हुए 7 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। कोटपुतली के संबर लेक थाना इलाके के तीजा का बास में 58 वर्षीय व्यक्ति ने फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। आत्महत्या के कारणों का फिलहाल पता नहीं चल पाया। उदयपुर के लसाड़िया के कुण गांव में दिन दहाड़े खेत में काम कर रहे किसानों पर पैंथर ने हमला कर दिया। एक किसान घायल हो गया, घायल का अस्पताल में इलाज जारी। भीलवाड़ा में दिन दहाड़े बाप बेटी से 2 बदमाशों ने 7 लाख रुपए लूट लिए। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर बदमाशों की तलाश जारी है। शाहपुरा के बरसाती नाले में लोहे के पाइपों से भरा एक ट्रेलर अनियंत्रित होकर गिर गया। इस हादसे में ट्रेलर चालक को मामूली चोटें आई। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा सरहदी बाड़मेर दौरे पर हैं। बाड़मेर सीमा में प्रवेश करने पर कल्याणपुर में उनका